कभी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में जो लोग कभी आपके साथ थे, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी के पास बड़ी जॉब है, कोई विदेश घूम रहा है, किसी ने शादी कर ली है और आप अभी भी वहीं खड़े हैं। वैसे एक ख़्याल ना ये तो बार-बार आता है कि अगर आप वही करते जो सब कर रहे थे, तो शायद आज आप उन लोगों से भी आगे होते। वैसे एक बात है, आप चाहते तो उसी राह पर चल सकते थे, उसी लूप में जिस पर सब चलते हैं। बल्कि वहाँ तो सेफ्टी भी है, स्टेबिलिटी है, समाज आपको इज़्ज़त भी देता है। पर आपने चुनी ऐसी राह जहाँ से बहुत कम लोग गए हैं। ये रास्ता कच्चा है। ये 4 लेन हाईवे नहीं है। ऊबड़-खाबड़ है, शायद स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो ये जो फीलिंग आती है ना कि हम कहीं खो गए हैं, दरअसल ये इसी सफ़र का हिस्सा है। और ये ठीक है। देखिए, जब आप किसी जंगल में चलते हैं या किसी रास्ते पर होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए खो जाना ये अपने आप में एक अनुभव होता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता या आप किसी भी तरह से उन लोगों से पीछे रह गए। यदि ये बात मन में आती है ना कि यार अगर मैंने भी वही किया होता जो सब कर रहे थे, तो आज शायद मैं सही जगह पे होता। लेकिन फिर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने वो क्यों नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद आपके अंदर कोई अलग बात थी। आपके अंदर दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा थी, सपने थे। और ये बात खुद को याद दिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। पता है, जो हाईवे होते हैं ना, वो अक्सर सीधे होते हैं। और जो कच्चे रास्ते होते हैं, उनमें वो रोमांच होता है जो हाईवे पर बिल्कुल नहीं मिल सकता। और असल में यही रास्ते होते हैं जो हमें खुद से मिलवाते हैं। पर हमारी प्रॉब्लम पता है, हमें ना बचपन से रास्तों पर मील के पत्थरों की आदत लगा दी है। तो फिर अब हम जिंदगी में भी वही ढूंढते हैं। और इसको ऐसे सोचिए कि जो बने बनाए रास्ते हैं, जो हाईवे हैं जिस पर सब चल रहे हैं, वो भी तो आखिर कभी ना कभी किसी ने बनाया ही होगा। जब भी लगे कि आप खो गए हैं, तो अपने सवालों को, अपने ख्यालात को कागज पर उतारिए। ये बात सुनने में ना बहुत आम लगेगी, पर जब भी हम अपने डर को, सवालों को शब्दों में ढालते हैं ना, तो फिर वो अचानक से छोटे हो जाते हैं। फिर वो इतने बड़े नहीं लगते जितने हमारे मन में होते हैं। अब आपने जो भी सवाल लिखा, कुछ भी हो सकता है कि नौकरी नहीं मिल रही है या फिर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान और नज़दीकी हल खोजिए। नज़दीकी हल इसीलिए कहा कि जब अंधेरा होता है और हमें रास्ता नहीं दिखता, तो फिर हम एक कदम आगे बढ़ाकर देखते हैं कि वहाँ पर रास्ता है कि नहीं। इसीलिए जब आपको ज़िंदगी में रास्ता ना दिखे, तो बस एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी चाहिए, तो उसका सबसे आसान और नज़दीकी हल क्या होगा? कि पोर्टफोलियो बनाना या किसी छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करना। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुके हुए आदमी ना खराब होने लगते हैं। जैसे रुके हुए पानी में सड़न आ जाती है, गंध आने लगती है। तो आगे की मत सोचिए कि क्या होगा, अभी नज़दीकी हल देखिए। यही वो पल हैं, ये खोने वाले पल जो हमें तजुर्बा देते हैं। और फिर एक दिन जब हम इस सफ़र को मुड़कर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार भले रास्ता कठिन था, पर इस रास्ते ने हमें वो सब सिखाया जो हाईवे कभी नहीं सिखा सकता था। इसीलिए तो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।